नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा नेचुरोपैथ आयुष शक्ति हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे जोड़ों के दर्द के विषय में। आजकल जोड़ों के दर्द से सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और जिसका कारण है वात रोग। शरीर में जब वात की अधिकता हो जाती है और वो वात हमारे खून के साथ मिल कर के हमारे जोड़ों में बैठती है। जहाँ भी जोड़ होते हैं, चाहे छोटे जोड़ हों चाहे बड़े जोड़ हों, शुरुआत पहले एक आध जोड़ से होती है, उसके बाद धीरे धीरे वो सभी जोड़ों में अपना स्थान बनाती चली जाती है, तो जोड़ों के दर्द स्टार्ट हो जाते हैं। तो आज मैं आपसे जो बात करने वाली हूँ वो इसी विषय में बात करूँगी कि इस जोड़ों के दर्द को हम किस तरह से अपने शरीर को निकालें और हम स्वस्थ रहें। आयुर्वेद में भी कहा जाता है कि वात पित्त कफ इन तीनों का बैलेंस जब शरीर में बिगड़ जाता है तो ये त्रिदोष जब बढ़ जाते हैं तो बीमारियां पैदा होती हैं। इसी तरह से प्राकृतिक चिकित्सा में भी 5 तत्व होते हैं और उन 5 तत्वों का जब बैलेंस बिगड़ जाता है, जल पृथ्वी वायु आकाश अग्नि, इन तत्वों का जब बैलेंस बिगड़ जाता है तो हमारे शरीर में प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं। इसलिए हमें अपने शरीर में इनका बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बैलेंस को बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ अपनी डाइट पर भी ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि जब वात रोग होता है तो वात रोग का मेन कारण जो हम भोजन खाते हैं उसका ठीक से पाचन ना होना होता है। और जब भोजन ठीक से नहीं पचता तो गैस बनती है, और जब वो गैस बनती है तो वो गैस, कुछ लोगों को तो गैस रिलीज़ हो जाती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं वो गैस जब बहुत ज़्यादा बन जाती है, जब गैस प्रकोपित हो जाती है, बहुत ज़्यादा बनने लगती है, प्रकोपित हो जाती है, बिगड़ जाती है, तो वो गैस और पास होती नहीं है, तो वो गैस हमारे खून के साथ मिल करके पूरे शरीर में घूमती है और जहाँ भी उसको उपयुक्त स्थान मिलता है, जहाँ भी उसको जगह मिलती है, वहाँ वो इकट्ठा हो जाती है और फिर जोड़ों में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और जब वात प्रकोपित होती है तो हमारे कंधों में दर्द, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, अंगूठों में, पैर के अंगूठों में दर्द, छोटी छोटी जो हमारी नॉट्स हैं, आप ये उंगलियों की, इनमें सब में दर्द और सूजन हो जाती है। तो गठिया की शिकायत होने लगती है और हमारी उंगलियों की शेप भी बिगड़ने लग जाती है और सूजन रहने लगती है, और जिसकी वजह से कई बार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है या रेडनेस हो जाती है। और सूजन के कारण से कभी कभी जब ज़्यादा पुराना हो जाता है तो कई बार बुखार भी रहने लग जाता है। आज मैं बात करूँगी आपसे आर्म बाथ के विषय में। अभी मैं आर्म बाथ का मतलब है कि दोनों हाथों को हम गर्म पानी में डुबा कर रखेंगे कुछ देर के लिए, करीब 15 मिनट के लिए। जब हम हाथों को गर्म पानी में डुबा के रखते हैं तो जो हमारी ये जो छोटी छोटी नॉट्स हैं जो उंगलियों की, ये इन सभी के बीच में जो हमारे दर्द होने लगता है और सूजन होने लगती है, इन सब में बहुत आराम हो जाता है। और जब हम हाथ गर्म पानी में रखते हैं तो उससे जो हमारी कलाई है, बहुत सौ को कलाई में भी बहुत पेन होता है, ये नसों में दर्द होता है, खिंचाव होता है, तो ये सब ठीक होने लगता है। कोहनियों में जो दर्द होता है वो सब ठीक होने लगता है, जो कंधों में जकड़न होती है वो सब ठीक होने लगती है। तो ये हम हाथ जब गर्म पानी में रखते हैं तो बहुत सारे रोग जो वात से रिलेटेड हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल एक आसान सा ट्रीटमेंट है, इसको आप आराम से कर सकते हैं। या तो छोटी छोटी सी जैसे प्लास्टिक की बाल्टी आती है, बिल्कुल छोटी छोटी सी 2 बाल्टी वो ले लीजिए, या आपके घर में स्टील के भगोने होते हैं वो ले लीजिए। हमें अपने हाथों को यहाँ तक डुबाकर गर्म पानी में रखना है, ऐसे करके। अभी मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगी कि इसका प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, हाथों को कैसे पानी में डुबा कर रखेंगे। जब हम हाथों को गर्म पानी में रखते हैं तो 2 भगोनों में जब हम गर्म पानी लेंगे, दोनों में हाथ रखेंगे, लेकिन कुछ गर्म पानी हम बराबर में अपने पास एक बर्तन में रख लेंगे, क्योंकि जब हम हाथ डाल कर रखेंगे तो थोड़ी देर में वो पानी ठंडा हो जाएगा, क्योंकि हमें कम से कम 15 मिनट के लिए हाथ को डुबा के रखना है। 15 मिनट में पानी कुछ ठंडा हो जाएगा तो हमें उसमें कुछ गर्म पानी फिर से ऐड करना पड़ेगा। तो अगर गर्मियाँ हैं तो आप 15 मिनट के लिए हाथ रख सकते हैं, अगर सर्दियाँ हैं तो 20 से 25 मिनट के लिए आपको हाथों को पानी में गर्म पानी में डिप करके रखना पड़ेगा। और जब आप ऐसा करते हैं, गर्म पानी में अपने हाथों को रखते हैं, तो आपके जितने भी ये सारे नॉट्स में जो पेन है, कलाई में दर्द है, जकड़न है,
जो मैंने अभी आपको बताया, कंधों में दर्द है, इन सब में बहुत आराम मिलता है और ये बहुत ईजी सा ट्रीटमेंट है। इसको आप आसानी से कर सकते हैं और आप इसको, अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप इसको ज़रूर करके देखिएगा। इसके साथ साथ कुछ थोड़ी सी प्रिकॉशंस भी मैं बताऊँगी जो आपको करना ज़रूरी है। जब आप हाथों को गर्म पानी में रखें उस वक्त ऐसी जगह चूज़ करें जहाँ हवा का झोंका ना आता हो, पंखा ना चलाएं। तो ये 2 भगोनों में मैंने गर्म पानी ले लिया है। अब मैं आपको इसमें हाथ रख के अपने दिखा रही हूँ। देखिए, हमें अपना हाथ इसमें इस तरह से रखने हैं, जो हाथ इसमें डूबे रहें, और थोड़ा सा पानी आप और ले सकते हैं, भगोने के बाहर ना निकले वहाँ तक रख सकते हैं। अब हमें अपने इन हाथों को 15 मिनट के लिए गर्म पानी में रखना है और जब ये पानी थोड़ा ठंडा हो जाए तो इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर लें, गर्म पानी, जिससे कि इसका जो टेम्परेचर है वो गर्म बना रहे 15 मिनट तक। जब आप ट्रीटमेंट के बाद गर्म पानी से हाथ बाहर निकालें तो ताज़े पानी से धो लें, क्योंकि हमें अपने हाथों का टेम्परेचर वापस नॉर्मल तरीके से लाना है। इसके अलावा आप अपने भोजन में ठंडी और खट्टी चीज़ों से परहेज़ करें, क्योंकि ठंडी और खट्टी चीज़ें लेने से जोड़ों में स्वेलिंग आती है। बासी भोजन ना खाएं, बासी भोजन खाने से गैस बनती है। सादा भोजन करें। 10 से 12 गिलास पानी दिन भर में पिएं और पानी जो आप पिएं वो हल्का गुनगुना होना चाहिए। हल्का गुनगुना पानी जॉइंट्स पेन को कम करता है। और अपने भोजन में रिफ़ाइंड तेल का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, क्योंकि रिफ़ाइंड तेल के बहुत ज़्यादा नुकसान है। आप सरसों का तेल खाएं। सरसों का तेल सबसे अच्छा होता है, या जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ जौन सा भी तेल उपलब्ध होता है जलवायु के हिसाब से वो तेल आप लें। सरसों, अगर आप मैदानी भाग में रहते हैं तो वहाँ सरसों का ही तेल मिलता है, और सरसों के तेल में भी आजकल उसको रिफ़ाइंड करके दिया जाता है। तो कुछ लोग इसलिए ले लेते हैं सरसों का रिफ़ाइंड करा हुआ तेल कि उसमें महक नहीं आती, लेकिन अगर आप उस महक को निकाल देंगे, उसको रिफ़ाइंड कर लेंगे, तो सरसों का तेल भी आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं साबित होगा, वो भी आपको नुकसान करेगा। तो हमें कच्चे घानी का सरसों का तेल खाना है, या जहाँ भी आप जिस जगह भी रहते हैं जो भी तेल आपको उपलब्ध होता है वो वाला तेल आप खाएं। चीनी का बिल्कुल प्रयोग ना करें, क्योंकि चीनी जॉइंट्स पेन में बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। चीनी की जगह आप गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं। अक्टूबर माह से लेकर के और होली तक आप आराम से गुड़ खा सकते हैं। गुड़ खाने में कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन होली के बाद गुड़ की जगह जो गुड़ वाली शक्कर आती है उसका प्रयोग करें, क्योंकि गुड़ थोड़ा गर्म की ओर होता है, उसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है, और लेकिन जो शक्कर होती है उसकी तासीर शीतल होती है। तो आप शक्कर खा सकते हैं। और कहीं आपको ऐसा ज़रूरी लगता हो कि चीनी का प्रयोग करना है और हम शक्कर का प्रयोग नहीं कर सकते, तो उस जगह आप खांड का प्रयोग कर सकती हैं, या मिश्री का प्रयोग कर सकते हैं, जो धागे वाली मिश्री आती है उसका प्रयोग कर सकती हैं। लेकिन चीनी का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दें और रूटीन में सेंधा नमक का आप प्रयोग करें। सेंधा नमक नेचुरल होता है। इस तरह के छोटे छोटे चेंज अगर आप अपनी लाइफ में करेंगे, अपने रूटीन में रोज़ाना करेंगे, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके जो जॉइंट्स पेन है उनकी सूजन कम होने लगी है, दर्द कम होने लगा है, स्टिफनेस कम होने लगी है। आप अपना जीवन आसानी से, आराम से बिता सकेंगे। और धीरे धीरे जो उंगलियां टेढ़ी हो गई हैं वो भी कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत सीधी होने लगेंगी। और एक काम आप और भी कर सकते हैं कि जब आप भोजन करें तो भोजन के साथ कभी भी ठंडा पानी ना पिएं, और ऐसा भी ना करें कि आप पानी ना पिएं, क्योंकि आजकल अधिकतर लोग पानी नहीं पीते हैं। ये भी गलत होता है, क्योंकि हमें भोजन को थोड़ा पतला करके लेना चाहिए। तो हमें अपने भोजन के साथ पानी पीना ज़रूरी है। अगर आप बहुत पतली दाल खाते हैं, बहुत पतली सब्ज़ी लेते हैं, तो आप बेशक पानी ना लें, लेकिन अगर आप दाल खा रहे हैं, सूखी सब्ज़ी खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, तो उसके साथ पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए आप ऐसा गर्म पानी लें जिसको आप जब तक खाना खाएं तब तक गर्म बना रहे। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम कम हो रही है, आपका पाचन ठीक से हो रहा है, और आप अपने आप को पहले से ज़्यादा बेहतर स्वस्थ महसूस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आज जो मैंने आपको जानकारी दी है इसको आप ज़रूर फॉलो करेंगे, और फॉलो करिएगा भी ज़रूर, क्योंकि अगर आप इसको फॉलो करना शुरू करेंगे तो आप खुद ही अपने आप में चेंज देख लेंगे। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।